द्वारका के रनिवास अंतःपुर में सुगंधित पुष्पों और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित कक्ष में पटरानी रुक्मिणी अपनी शैया पर लेटी थीं। वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थीं। उनका जीवन केवल एक ही ध्येय पर केंद्रित था, अपने स्वामी, अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा। वे सदैव सतर्क रहती थीं कि कहीं उनकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। परंतु पिछले कुछ समय से रुक्मिणी जी के हृदय में एक प्रश्न कांटा बनकर चुभ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसे वे न तो पूछ पा रही थीं और न ही सहन कर पा रही थीं। अध्याय 1। निद्रा में गूंजती पुकार। अर्धरात्रि का समय था। कक्ष में केवल एक स्वर्ण दीपक अपनी मध्यम लौ के साथ जल रहा था। श्री कृष्ण गहरी निद्रा में प्रतीत हो रहे थे। रुक्मिणी जी, जो प्रभु के चरणों की सेवा करके अभी अभी लेटी थीं, उनकी दृष्टि निरंतर अपने स्वामी के मुखमंडल पर थी। अचानक शांत वातावरण में एक अस्फुट धीमा स्वर गूंजा। श्री कृष्ण के होंठ फड़फड़ाए। उनके बंद नेत्रों से अश्रु की एक बूंद ढलक कर कर्ण प्रदेश कान तक आ गई और उनके मुख से एक लंबी गहरी सांस के साथ एक ही ध्वनि निकली, राधे राधे। रुक्मिणी जी सिहर उठी। ये पहली बार नहीं था, यह नित्य का नियम बन गया था। दिन में वे द्वारकाधीश होते थे, गंभीर, मुस्कुराते हुए, राजनीति और धर्म की बातें करने वाले। परंतु रात्रि के एकांत में जब वे अपने ईश्वरत्व के आवरण को उतार देते थे, तब वे केवल एक प्रेमी बन जाते थे और उस प्रेमी के हृदय से केवल एक ही नाम निकलता था, राधा। रुक्मिणी जी उठकर बैठ गईं। उनकी आंखों में भी जल भर आया। ईर्ष्या नहीं, अपितु एक गहरी पीड़ा थी। हे नाथ, उन्होंने मन ही मन कहा, मैं आपके समीप हूँ, मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। फिर भी निद्रा में आपकी आत्मा मुझे नहीं, अपितु कोसों दूर वृंदावन में बैठी उस ग्वालिन को क्यों पुकारती है? मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी है जो मैं आपके स्वप्नों में स्थान नहीं बना पाती? अध्याय 2। पटरानी का द्वंद्व। प्रातःकाल हुआ। मंगला आरती की शंख ध्वनि से द्वारका गूंज उठी। श्री कृष्ण जागृत हुए। उनके मुख पर वही चिर परिचित भुवन मोहन मुस्कान थी। उन्होंने रुक्मिणी जी की ओर देखा और प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछा। रुक्मिणी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। उन्हें स्नान कराया, पीतांबर पहनाया और भोग लगाया। सब कुछ वैसा ही था, नियमबद्ध और अनुशासित। परंतु रुक्मिणी का मन आज कहीं और था। दोपहर के समय जब श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, रुक्मिणी जी उनके पास आईं। आज उन्होंने साहस बटोर लिया था। वे प्रभु के चरणों के पास बैठ गईं। स्वामी, रुक्मिणी जी ने संकोच पूर्वक कहा, कहो प्रिय, आज तुम्हारा मुख कुछ म्लान, उदास क्यों प्रतीत हो रहा है? अंतर्यामी प्रभु ने पूछा। रुक्मिणी जी ने नतमस्तक होकर कहा, नाथ, अपराध क्षमा करें, परंतु मेरे हृदय में एक शूल चुभ रहा है। मैं आपकी पटरानी हूँ, मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित किया है। परंतु उनकी वाणी रुक गई। परंतु क्या रुक्मिणी? कहो। परंतु रात्रि में जब आप अचेत होते हैं, जब आपका मन किसी बंधन में नहीं होता, तब आप मेरा नाम नहीं लेते, आप केवल राधे राधे पुकारते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? क्या राधा का प्रेम मेरे समर्पण से अधिक है? क्या मेरा दाम्पत्य धर्म उनके प्रेम के समक्ष तुच्छ है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई और नेत्रों में एक अगाध गंभीरता आ गई। वे उठकर बैठ गए और खिड़की से दूर समुद्र की ओर देखने लगे। अध्याय 3। कृष्ण का उत्तर, राधा नाम नहीं, प्राण है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर मुड़कर देखा और अत्यंत मृदु स्वर में कहा, रुक्मिणी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। तुम तुलना कर रही हो? तुम जानना चाहती हो कि मैं राधे क्यों जपता हूँ? हाँ प्रभु। रुक्मिणी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे महलों की स्वामिनी हो, तुम मेरी मर्यादा हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु राधा मेरी प्रेमिका नहीं है। राधा मेरा नाम नहीं जपती, वो मेरा स्वरूप है। श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। वे भाव विवल होकर बोले, जब मैं राधे कहता हूँ तो मैं किसी स्त्री को नहीं पुकारता, मैं अपनी ही आत्मा को पुकारता हूँ। राधा वह दर्पण है जिसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है। तुम मेरी सेवा करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये धर्म है। परंतु राधा ने तो समाज, कुल, मान मर्यादा, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी मिटा दिया, केवल मेरे सुख के लिए। जहाँ कारण समाप्त हो जाता है, वहाँ राधा आरंभ होती है। रुक्मिणी सुनती रहीं, परंतु पूर्णतः समझ नहीं पाईं। ज्ञान से प्रेम को समझना कठिन है। कृष्ण ने उनकी मनःस्थिति समझ ली। वे बोले, प्रिय, शब्दों से तुम राधा को नहीं समझ पाओगी, इसके लिए तुम्हें प्रेम की कसौटी देखनी होगी। समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 4। नारद का आगमन और प्रभु की व्याधि। कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक द्वारका के राजभवन में हाहाकार मच गया। समाचार यह था कि भगवान श्री कृष्ण को एक असाध्य पीड़ा ने घेर लिया है। देवर्षि नारद, जो अभी अभी स्वर्गलोक से पधारे थे, दौड़ते हुए अंतःपुर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी शैया पर लेटे हैं और अपना सिर पकड़े हुए कराह रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या लीला है? त्रिभुवन के स्वामी को कैसी पीड़ा? नारद जी ने व्याकुल होकर पूछा। श्री कृष्ण ने क्षीण स्वर में कहा,
देवर्षि, मेरे सिर में तीव्र वेदना दर्द हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो सहस्त्र वज्र एक साथ प्रहार कर रहे हों। कोई औषधि काम नहीं कर रही। वहां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि सभी रानियां उपस्थित थीं। राजवैद्य हार मान चुके थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, इसका कोई तो उपचार होगा? कृष्ण ने रुक रुक कर कहा, है, एक उपचार है, परंतु वह दुर्लभ है। आप आज्ञा दें प्रभु, हम पाताल से भी वो औषधि ले आएंगे। सत्यभामा ने गर्व से कहा। कृष्ण बोले, औषधि पाताल में नहीं, पृथ्वी पर ही है। यदि मेरा कोई सच्चा भक्त अपनी चरण धूली, पैरों की धूल मुझे दे दे और मैं उसे अपने मस्तक पर लगा लूं, तो ये पीड़ा क्षण भर में शांत हो जाएगी। अध्याय 5, रानियों की विवशता, धर्म संकट। नारद जी तुरंत रानियों की ओर मुड़े। महारानी रुक्मिणी, देवी सत्यभामा, आप तो प्रभु की परम भक्त और अर्धांगिनी हैं। शीघ्रता करें, अपने चरणों की धूल दें ताकि प्रभु स्वस्थ हो सकें। ये सुनते ही रुक्मिणी जी 2 कदम पीछे हट गईं। उनके मुख पर भय और संकोच के भाव आ गए। वे बोली, देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? वे केवल हमारे पति नहीं, साक्षात परमेश्वर हैं। वे जगदीश्वर हैं। क्या हम अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगा सकती हैं? ये तो घोर पाप है। इससे हमें रौरव नरक की प्राप्ति होगी। हम अपने स्वामी का अपमान कैसे कर सकती हैं? सत्यभामा ने भी सिर हिलाया। हाँ देवर्षि, हम अपने प्राण दे सकती हैं, पर अपने पैरों की धूल अपने पति के माथे पर लगाकर पाप की भागी नहीं बन सकती। अन्य रानियों ने भी अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क शास्त्र सम्मत था। पति परमेश्वर है, उसे चरण धूली देना महापाप है। वे प्रभु से प्रेम करती थीं, परंतु उन्हें अपने पाप और पुण्य की चिंता थी। श्री कृष्ण की कराह बढ़ती जा रही थी। नारद जी चिंतित हो गए। तब कृष्ण ने नारद से कहा, मुनिवर, यहाँ कोई नहीं देगा, आप ब्रज जाइए। सुना है वहाँ मेरे कुछ प्रेमी रहते हैं, शायद वे सहायता करें। अध्याय 6, ब्रज की ओर प्रस्थान और गोपियों का साहस। नारद जी वायु वेग से ब्रज मंडल वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गोपियां कृष्ण के विरह में बैठी हैं। नारद जी को देखते ही वे दौड़ पड़ी। देवर्षि, हमारे कन्हैया कैसे हैं? क्या उन्होंने हमें याद किया? वे कब आएंगे? प्रश्नों की झड़ी लग गई। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, गोपियों, मैं संदेश लाया हूं, पर सुखद नहीं। तुम्हारे कन्हैया द्वारका में अत्यंत कष्ट में हैं। उनके सिर में तीव्र वेदना है। ये सुनते ही गोपियां चीत्कार कर उठीं। हाय, हमारे प्राण वल्लभ को पीड़ा। देवर्षि, शीघ्र बताएं उपचार क्या है? नारद जी ने हिचकिचाते हुए कहा, उपचार विचित्र है। प्रभु ने कहा है कि यदि उनका कोई प्रेमी अपने चरणों की रज दे दे और वे उसे मस्तक पर लगा लें, तभी वे स्वस्थ होंगे। क्षण भर की भी देरी नहीं हुई। न किसी ने एक दूसरे का मुख देखा, न शास्त्र का विचार किया। गोपियों ने तुरंत अपने आंचल बिछा दिए और अपने पैरों की धूल झाड़ झाड़ कर नारद जी के पात्र में भरने लगीं। लीजिए देवर्षि, जितनी चाहे उतनी ले जाइए, बस हमारे श्याम सुंदर की पीड़ा दूर होनी चाहिए। नारद जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, अरे गोपियों, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? वो भगवान हैं, तुम उन्हें अपने पैरों की धूल दोगी? तुम्हें पता है इसका दंड क्या है? तुम्हें घोर नरक भोगना पड़ेगा। गोपियों में से एक ललिता ने जो उत्तर दिया, उसने नारद जी के ज्ञान को धूल धूसरित कर दिया। उसने कहा, हे मुनिवर, हम जानती हैं, हमें चाहे करोड़ों युगों तक घोर नरक की यातना भोगनी पड़े, हम भोग लेंगी। हमें अपने सुख दुख की चिंता नहीं है। यदि हमारी चरण धूलि से हमारे प्रियतम को एक क्षण का भी सुख मिलता है, तो हम अनंत काल तक नरक में जलने को तैयार हैं। नारद जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने गोपियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वे समझ गए कि द्वारका में प्रेम का नियम चलता है, पर ब्रज में प्रेम का पागलपन चलता है। नारद जी धूल लेकर द्वारका लौटे। जैसे ही वो धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई गई, वे उठ बैठे। उनकी पीड़ा लुप्त हो गई। नारद जी ने रुक्मिणी और सत्यभामा को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे रानियों ने पाप के भय से धूल नहीं दी, जबकि गोपियों ने नरक के भय को तुच्छ मानकर धूल दे दी। नारद जी ने कहा, महारानी, आप कृष्ण को ईश्वर मानकर डरती रहीं। आपने अपने भविष्य की चिंता की, परंतु गोपियों ने कृष्ण को प्राण माना। जहाँ अपना सुख दुख देखा जाए वो व्यापार है, और जहाँ केवल प्रियतम का सुख देखा जाए वही प्रेम है। रुक्मिणी जी जड़वत खड़ी रह गईं। उनकी आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हट गया। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अब रुक्मिणी को समझ आया कि कृष्ण रात में राधे राधे क्यों जपते हैं। राधा और गोपियां वो हैं जो कृष्ण के लिए नरक को भी स्वर्ग मान सकती हैं। रुक्मिणी कृष्ण की सेवा कर सकती हैं, पर राधा कृष्ण के लिए मिट सकती हैं। कृष्ण रुक्मिणी के ऋणी नहीं थे, क्योंकि रुक्मिणी धर्म निभा रही थीं, पर कृष्ण राधा के ऋणी थे, क्योंकि राधा ने धर्म अधर्म से परे जाकर केवल प्रेम निभाया था। और जो ऋणी होता है वो सोते जागते केवल अपने साहूकार का नाम ही जपता है।
कृष्ण राधा के प्रेम के ऋणी थे, इसलिए वे राधे राधे जपते थे। अध्याय 8, नाम की महिमा का स्वीकार। उस रात्रि द्वारका के शयन कक्ष में एक परिवर्तन हुआ। श्री कृष्ण शैया पर लेटे थे। रुक्मिणी जी सदा की भांति उनके चरण दबा रही थीं। थोड़ी देर बाद कृष्ण की आंखें मुंद गईं, श्वासों की लयबद्ध गति आरंभ हुई और फिर वही स्वर गूंजा, राधे राधे। आज रुक्मिणी जी सेहरी नहीं। आज उनके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा, कोई ईर्ष्या नहीं हुई। इसके विपरीत जैसे ही उन्होंने कृष्ण के मुख से राधे सुना, उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह निकले। उनका हृदय एक असीम शांति से भर गया। उन्होंने धीरे से अपना मस्तक कृष्ण के चरणों पर रख दिया और वे भी धीरे धीरे अत्यंत मृदु स्वर में कृष्ण के सुर में सुर मिलाकर बुदबुदाने लगीं, राधे राधे। उस रात्रि द्वारका के उस कक्ष में दो नहीं, एक ही स्वर गूंज रहा था। रुक्मिणी जी ने जान लिया था कि राधा कोई सौतन नहीं है। राधा तो वह भाव है जो कृष्ण को आनंद देता है, और जो कृष्ण को आनंद देता है वो रुक्मिणी के लिए भी पूजनीय है। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण को पाना है तो राधा को भजना होगा, क्योंकि कृष्ण राधा नाम के अधीन है। इस घटना के बाद रुक्मिणी जी की भक्ति में एक नया आयाम जुड़ गया। अब उनकी सेवा में भय या मर्यादा का भार नहीं था, अब उसमें माधुर्य का रस था। कहते हैं कि द्वारका के महलों में आज भी यदि कोई सच्चे मन से कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों में, हवा के झोंकों में और मंदिर की घंटियों में एक ही ध्वनि सुनाई देती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जगत को सिखाया कि रुक्मिणी होना सौभाग्य है, परंतु राधा होना महाभाव है। और रुक्मिणी जी ने जगत को सिखाया कि जब हम अपनी ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर अपने प्रियतम के प्रिय को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारा प्रेम पूर्ण होता है। क्या रुक्मिणी को राधा से ईर्ष्या थी? एक पौराणिक सत्य, प्रेम के दो तट। प्रेम एक सागर है, इस सागर के दो तट हैं। एक तट का नाम है रुक्मिणी और दूसरे तट का नाम है राधा। रुक्मिणी नियम है, राधा स्वभाव है। रुक्मिणी पत्नी है, राधा प्राण है। रुक्मिणी द्वारका का ऐश्वर्य है, तो राधा वृंदावन का माधुर्य है। युगों से ये प्रश्न भक्तों और जिज्ञासुओं के मन में उठता रहा है, क्या द्वारका की महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के मन में कभी राधा रानी के प्रति ईर्ष्या डाह उत्पन्न हुई? क्या जब श्री कृष्ण नींद में राधे राधे पुकारते थे तो रुक्मिणी का स्त्री हृदय पीड़ित नहीं होता था? इस प्रश्न का उत्तर हाँ और ना दोनों में छिपा है। ये ईर्ष्या साधारण मानवीय ईर्ष्या नहीं थी, ये प्रेम वैचित्र्य था। ये जानने की उत्कंठा थी कि आखिर उस राधा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। आइए इस गूढ़ रहस्य को कथा और भाव के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। भाग 1, द्वारका का स्वर्ण पिंजरा और रुक्मिणी का एकाकीपन। द्वारका नगरी, जिसके वैभव का वर्णन करने में स्वयं देवराज इंद्र भी संकोच करते थे। सुधर्मा सभा, मणियों से जड़े स्तंभ और पारिजात के पुष्पों से महकते उपवन, यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास था। महारानी रुक्मिणी, जो विदर्भ देश की राजकुमारी थीं और जिन्होंने केवल पत्र लिखकर त्रिभुवन पति को अपना बना लिया था, वे यहाँ की स्वामिनी थीं। 16,108 रानियों में वे पटरानी थीं। उनका स्थान सर्वोच्च था। श्री कृष्ण उनका सम्मान करते थे, उनसे हर विषय पर परामर्श लेते थे, परंतु इस पूर्णता में भी एक अपूर्णता थी। रात्रि के एकांत में जब द्वारका सोती थी तब रुक्मिणी जागती थीं। वे देखती थीं कि उनके स्वामी, उनके आराध्य श्री कृष्ण उनके पास होकर भी उनके पास नहीं हैं। उनका शरीर द्वारका में था, परंतु मन तो कहीं दूर यमुना के कछारों में भटक रहा होता था। रुक्मिणी जी ने कई बार देखा कि भोजन करते समय कृष्ण शून्य में निहारने लगते। कभी कभी उनकी आंखों से स्वतः अश्रु बह निकलते, और जब वे पूछते, स्वामी क्या हुआ, तो कृष्ण चौंक कर कहते, कुछ नहीं प्रिय, बस मैया यशोदा की याद आ गई। परंतु रुक्मिणी जानती थीं कि यह केवल मैया की याद नहीं है, ये विरह है, और इस विरह के केंद्र में एक ही नाम था, राधा। यहीं से रुक्मिणी के मन में उस अदृश्य प्रतिद्वंदी के प्रति जिज्ञासा का जन्म हुआ। क्या इसे ईर्ष्या कहा जा सकता है? शायद। एक पत्नी के रूप में ये स्वाभाविक था। रुक्मिणी सोचती थी, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सदैव इनके चरणों में रहती हूँ, मैंने इनके लिए अपने कुल का त्याग किया, मैं इनकी हर रुचि का ध्यान रखती हूँ, फिर भी मेरे प्रेम में ऐसी क्या न्यूनता है कि ये मुझे छोड़कर मानसिक रूप से उस गोपी के पास चले जाते हैं। ये ईर्ष्या द्वेष वाली नहीं थी, ये ईर्ष्या अधिकार वाली थी। भाग 2, ईर्ष्या का मनोविज्ञान, स्वकीय और परकीय भाव। शास्त्रों में भक्ति के दो भाव बताए गए हैं, स्वकीय और परकीय। रुक्मिणी स्वकीय है, उनका कृष्ण पर सामाजिक और धार्मिक अधिकार है। वे पत्नी हैं, उनका प्रेम मर्यादा में बंधा है, वे कृष्ण को सुख देती हैं क्योंकि यह उनका धर्म है। राधा परकीय है, उनका कृष्ण पर कोई सामाजिक अधिकार नहीं है, वे लोक लज्जा, कुलमान और वेद मर्यादा से परे हैं, उनका प्रेम पागलपन है। रुक्मिणी की ईर्ष्या का मूल कारण यही उन्मुक्तता थी। रुक्मिणी महलों की दीवारों में कैद थीं और राधा वन की मुक्त वायु थीं। रुक्मिणी चाहती थीं कि वे भी राधा की तरह कृष्ण को प्रेम कर सकें, लेकिन महारानी का पद उनके आड़े आ जाता था।
एक बार नारद मुनि द्वारका आए। उन्होंने रुक्मिणी जी के उदास मुख को देखकर पूछा, माता आप तो त्रिभुवन की स्वामिनी हैं, फिर ये विषाद क्यों? रुक्मिणी जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, देवर्षि, स्वामिनी तो मैं केवल नाम की हूँ। स्वामी का शरीर मेरे पास है, पर आत्मा तो वृंदावन में गिरवी रखी है। मुझे उस राधा से ईर्ष्या नहीं, अपितु आश्चर्य होता है। सुना है वो एक साधारण ग्वालिन है, न उसके पास राजसी वस्त्र हैं, न आभूषण। फिर उसने मेरे चोर कृष्ण को कैसे चुरा लिया? नारद जी मुस्कुराए। माता, यही तो रहस्य है। आप कृष्ण को ईश्वर मानकर पूजती हैं और राधा कृष्ण को अपना मानकर डांटती है। ऐश्वर्य कभी माधुर्य को नहीं जीत सकता। भाग 3। कुरुक्षेत्र का सूर्य ग्रहण। वो दिन आ ही गया जब रुक्मिणी की ये मानसिक द्वंद्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा। समस्त भारतवर्ष के राजा महाराजा और ऋषि मुनि वहां पधारे। रुक्मिणी जी ने सुना कि नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त गोपियों के साथ राधा रानी भी कुरुक्षेत्र आई हैं। रुक्मिणी जी के मन में हलचल मच गई। आज तक उन्होंने केवल नाम सुना था, आज वे उस जादूगरनी को अपनी आंखों से देखना चाहती थीं। रुक्मिणी जी ने अपने मन को तैयार किया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ आभूषण धारण किए। वे कंचन वर्णी सोने जैसी साड़ी में सजी। उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव था, आज मैं देखूंगी कि वो राधा रूप में मुझसे कितनी श्रेष्ठ है। क्या वो मुझसे अधिक सुंदर है? क्या वो मुझसे अधिक विदुषी है? ये एक स्त्री सुलभ भाव था। रुक्मिणी जी अपनी सखियों सत्यभामा, जामवती, द्रौपदी के साथ ब्रजवासियों के शिविर की ओर चलीं। जैसे जैसे वे निकट आ रही थीं, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई स्वर्ण सिंहासन नहीं है। वहाँ तो धूल में सने फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे, विरह में जलते हुए कुछ कंकाल मात्र शरीर बैठे हैं। रुक्मिणी की दृष्टि एक कोने में बैठी उस नारी पर पड़ी। वो कृशकाय, अत्यंत कमजोर थी। उसने श्वेत वस्त्र धारण किए थे जो आंसुओं से भीग चुके थे। उसके केश खुले थे। उसकी आंखों में एक शून्यता थी, जैसे कोई समाधि में हो। रुक्मिणी ठिठक गईं। क्या ये राधा है? रुक्मिणी ने तो सोचा था कि राधा कोई अप्सरा जैसी सुंदरी होगी जो अपने सौंदर्य के गर्व में होगी, पर यहाँ तो दृश्य ही विपरीत था। राधा के पास शरीर का सौंदर्य नहीं, भाव का सौंदर्य था। भाग 4। रुक्मिणी और राधा का संवाद। रुक्मिणी जी धीरे धीरे राधा रानी के समीप गईं। राधा रानी ने नेत्र खोले। रुक्मिणी को देखते ही बिना किसी परिचय के राधा ने उन्हें गले लगा लिया। उस आलिंगन में रुक्मिणी जी को ऐसा लगा जैसे वे कृष्ण के ही गले लग रही हों। वही गंध, वही स्पर्श, वही कंपन। रुक्मिणी जी का सारा अहंकार, सारी तैयारी, सारे आभूषण उस एक आलिंगन में पिघल गए। रुक्मिणी ने कंपित स्वर में पूछा, देवी, क्या आप ही राधा हैं? राधा ने क्षीण स्वर में कहा, राधा नहीं, अब तो केवल कृष्णमयी शेष है। तुम कौन हो सखी? तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे श्याम की याद आ रही है। रुक्मिणी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं रुक्मिणी हूँ, उनकी पटरानी। यह सुनकर राधा के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने रुक्मिणी के हाथ चूम लिए। अरे, तुम तो बड़भाग्नी हो। तुम उनकी सेवा करती हो, तुम उनके चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखती हो। मैं तो अभागन हूँ। मुझे तो स्वप्न में भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं। रुक्मिणी सन्न रह गईं। जिस राधा से वे ईर्ष्या करती थीं, वो राधा स्वयं को रुक्मिणी से छोटा मान रही थी। रुक्मिणी ने पूछा, राधा, सत्य कहो, क्या तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं होती? मैं तुम्हारे प्रेमी के साथ महलों में रहती हूँ और तुम यहाँ वन में रोती हो। राधा ने जो उत्तर दिया, उसने रुक्मिणी के हृदय से ईर्ष्या का अंतिम कण भी मिटा दिया। राधा बोली, ईर्ष्या? बहन रुक्मिणी, प्रेम में मांगना नहीं होता, प्रेम में केवल देना होता है। कृष्ण सुखी हैं, यह समाचार ही मेरे जीने का आधार है। यदि वे द्वारका में तुम्हारे साथ राज सिंहासन पर सुखी हैं, तो मुझे वो सुख वृंदावन की कुंज गलियों से भी अधिक प्रिय है। उनका सुख ही मेरा सुख है। यदि मेरे रोने से उन्हें कष्ट होता है तो मैं रोना भी छोड़ दूंगी। रुक्मिणी जी राधा के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है, लेकिन राधा कृष्ण की आत्मा है। पत्नी पति से अधिकार मांग सकती है, लेकिन आत्मा तो शरीर के सुख के लिए स्वयं को मिटा देती है। अब हम इस कथा के दार्शनिक पक्ष पर आते हैं। क्या वास्तव में रुक्मिणी और राधा दो अलग स्त्रियां थीं? वैष्णव तंत्र और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक हैं और उनकी शक्ति भी एक है। वो शक्ति है हलादनी शक्ति। जब कृष्ण लीला करने के लिए धरती पर आते हैं तो उनकी यही शक्ति दो रूपों में विभाजित हो जाती है। एक, राधा, जो माधुर्य रस का आस्वादन कराती हैं। दो, रुक्मिणी, लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य रस का आस्वादन कराती हैं। अतः रुक्मिणी का राधा से ईर्ष्या करना वैसा ही है जैसे दाहिने हाथ का बाएं हाथ से ईर्ष्या करना। वे मूलतः एक ही हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, रुक्मिणी द्वारवती तू राधा वृंदावने वने। जो द्वारका में रुक्मिणी है वही वृंदावन में राधा है। भगवान ने रुक्मिणी के माध्यम से हम जीवात्मास को प्रश्न करना सिखाया और राधा के माध्यम से उत्तर दिया। रुक्मिणी हमारी साधक की प्रतिनिधि हैं। हम भी ईश्वर की पूजा करते हैं।
नियम पालन करते हैं, वैधि भक्ति। परंतु हमारे मन में यह प्रश्न रहता है कि हमें ईश्वर का पूर्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा। तब राधा रानी का चरित्र हमें सिखाता है कि जब तक मैं ईगो शेष है तब तक पूर्ण मिलन संभव नहीं। राधा ने मैं को मिटाकर कृष्ण को पा लिया। भाग 6, तुलादान का प्रसंग और रुक्मिणी की विजय। यद्यपि हम राधा की चर्चा कर रहे हैं, परंतु रुक्मिणी का स्थान कमतर नहीं है। राधा भाव हैं तो रुक्मिणी निष्ठा हैं। तुलादान के प्रसंग में सत्यभामा, जो अहंकार का प्रतीक थीं, ने सारे आभूषण डाल दिए, पर कृष्ण नहीं तुले। तब रुक्मिणी आई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुलसी का एक पत्ता लिया, उस पर केवल कृष्ण नाम नहीं लिखा, उन्होंने उस पर मन ही मन राधा नाम का स्मरण किया और उसे कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया। जैसे ही रुक्मिणी ने वो पत्ता रखा, पलड़ा झुक गया। यह सिद्ध करता है कि रुक्मिणी ने राधा भाव को स्वीकार कर लिया था। जिस क्षण रुक्मिणी ने ईर्ष्या छोड़ी और राधा के भाव तुलसी को अपनाया, उस क्षण उन्होंने कृष्ण को पूर्णतः जीत लिया। अतः रुक्मिणी की यात्रा ईर्ष्या से स्वीकार, एक्सेप्टेंस और अंततः तादात्म्य, वननेस की यात्रा है। क्या रुक्मिणी को ईर्ष्या हुई? हाँ, एक पत्नी के रूप में हुई, परंतु क्या वो ईर्ष्या अंत तक रही? नहीं। सत्य ये है कि राधा वो आदर्श हैं जिसे कृष्ण चाहते हैं और रुक्मिणी वो आदर्श हैं जिसे कृष्ण स्वीकारते हैं। राधा प्रेम की वह अग्नि है जो जलाती है, विरह, और रुक्मिणी वो शीतल जल है जो शांत करती है, सेवा। कृष्ण को दोनों की आवश्यकता है। आज जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो उसमें रुक्मिणी स्वतः समाहित होती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का हृदय हैं और रुक्मिणी उनका वैभव। बिना हृदय के वैभव व्यर्थ है और बिना वैभव के संसार नहीं चलता। रुक्मिणी की ईर्ष्या उनका दोष नहीं, अपितु उनकी लीला थी। उस ईर्ष्या ने ही उन्हें राधा की महानता के दर्शन कराए और अंत में द्वारका की महारानी और वृंदावन की गोपी। राधा रुक्मिणी एक ही हैं, दो कहतक